केश जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान से कुछ मांग सकते हैं? यदि हाँ तो ये बताएं कि क्या मांगा जाना चाहिए। क्यों नहीं मांग सकते हैं? हमारे बाप है, अपने बाप से नहीं मांगे तो पड़ोसी से मांगेंगे क्या? कौन ऐसा जिसके अंदर कामना नहीं? तो अपने बाप से मांगे हो तो सर्व अखिल लोक ब्रह्मांडपति हैं, जो चाहिए वो मांगिए। भगवान ने चारों को भक्त कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, सबको कहा है। यदि हमें लौकिक संपत्ति चाहिए तो हम किससे मांगेंगे? आपने हमारे को परिवार दिया है, आपने व्यवहार दिया है, तो हमको उपाय भी दीजिए। आप डायरेक्ट ना दीजिए तो उपाय दीजिए, जिससे हम अपने परिवार का पोषण करें, जिससे हम समाज की सेवा करें। अगर हमें अर्थ चाहिए तो हम आपसे मांगेंगे, हमारे दुख निवृत्ति चाहिए तो आपसे। ये साधारण भक्ति में है, प्रेम लक्षणा भक्ति में। हम इसका मंडन भी करते हैं और इसका खंडन भी करते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। जब हमने अपना तन, अपना जीवन, सब कुछ आपको दे दिया, तो फिर मेरा रहा क्या जिससे मैं मांगूं? मेरा क्या है जो मैं मांगूं? मान लो मैं आपके हाथ बिक गया, आपके नामे शरीर कर दिया, प्राण कर दिया, हृदय कर दिया, जीवन कर दिया, तो हे जीवन नाथ, अब इसका भार तो आपके ऊपर है। हम क्या मांगे? आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो। ये है, यहाँ से प्रेम लक्षणा शुरू होती है। वो है साधारण भक्ति, जिसमें मेरा परिवार है, मैं परिवार को जिम्मेदार एक व्यक्ति हूँ, और प्रभु आपसे मैं मांग रहा हूं कि मेरे परिवार का। और एक है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। आप सर्वज्ञ हो, आपसे क्या मांगना है? आपको जो मनावे, जैसी परिस्थिति दो, हम उसी में राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। समझ पा रहे आप? मांगना भी ठीक है, साधारण भक्ति, और मांगना बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि हमें पता है आप सर्वज्ञ हो। ये असाधारण प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ जा रहा है। तो अब ये देखना कि हमारी गति कहाँ है। अगर हमारी गति साधारण भक्ति में तो मांगना भी आएगा, अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में तो हमें आप जो विधान करोगे वो आपके पास से ही होकर आएगा, हम उसी में राजी रहेंगे। हम कभी आपसे याचना नहीं कर सकते, और अगर याचना करे तो सिर्फ आपकी ही करे हमारा मन, कि आप मिल जाओ। प्रभु मिल गए, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, हम वो बात मांगे। अगर हम प्रभु से मांगेंगे भी तो क्या? जैसे एक गांव का आदमी किसी सेवा कार्य में था, तो उससे प्रसन्न हो गए चक्रवर्ती सम्राट बादशाह। बुलाया, कहा जो तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो। गांव के आदमी ने सोचा कि 2 भैंसे हैं, उनके लिए साल भर के लिए भूसा मिल जाए, 4 लोग घर में हैं, उनके खाने। बोले मालिक 2 भैंसे हैं, साल भर के लिए भूसा मिल जाए और साल भर के लिए भोजन मिल जाए। उन्होंने कहा, अरे बावरे, तू किससे मांग रहा है? सम्राट से मांग रहा है। नगर का नगर दे सकता हूं, जो चाहे मांग। उसकी हिम्मत नहीं थी, गरीब आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपनी औकात से ही तो मांगेगा, अपनी सामर्थ्य से ही। तो सही पूछो तो मांगने में घाटा हुआ ना उसका। अगर वो ये कह देता बादशाह से कि मालिक जो आप चाहो दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देता। तो उचित ये है, चतुराई ये है कि हम भगवान से यही कहें कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, तो वो अपनी स्थिति से देंगे। और हम मांगेंगे तो ऐसे ही कुछ मांगेंगे जो उस टाइप होगा। तो हमें लगता है भगवान से कहना चाहिए कि आपकी जो राजी हो वही करो, हमारी राजी की कभी मत करना, आप अपनी राजी की करना। क्यों? महाराज यही प्रश्न था कि हमको तो मांगने की तमीज नहीं है, तो हमें क्या मांगना चाहिए? मिल गया ना उत्तर। हाँ महाराज जी, वृंदावन में किस भाव से रहना चाहिए महाराज जी? जिस भाव से रहना चाहो उस भाव से रह सकते हो। नहीं, जिसमें हमारा कल्याण हो। घर भाव से रहना चाहिए। मेरा घर है, मेरे घर वाले प्रिया प्रीतम है, मैं उनका हूँ। भूल गया था, परदेश चला गया था, लौट के घर आ गया। आज मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, बड़ो भाग वृंदावन पायो। हमारा घर है, हमारे प्रिया प्रीतम के घर में, तो हमारा घर। तो हम जैसे अपने घर में दरवाजे पे दोना पड़ा हो तो उसको हटा के फेंक देंगे ना, तो हम वृंदावन को गंदा न करें, वृंदावन को अपवित्र न करें। और अब अपने घर में मतलब प्रिया प्रीतम के घर आए हैं, तो यहाँ कोई गंदी बात न करें, कोई गंदी क्रिया न करें, और घर जैसा भाव रख के रहें तो बढ़िया रहेगा। अगर हम ऐसे भाव रखें कि प्रिया प्रीतम का धाम, तो फिर अपराध, फिर पापाचरण जो बन जाएगा। फिर तो ये जैसे भाव से रहोगे वैसे आप, अगर घर भाव से रहोगे गलती भी हो जाएगी। तो वृंदावने प्रभाव सुन, अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। दूसरा देखेगा कि बालक सोच लपेटे है, लेकिन माँ देखेगी नहीं, माँ मेरा बालक है। ऐसे वृंदावन देखता है मेरा आश्रय लिए हुए है, तो उसके मलिन पापाचरण को नहीं देखता।
अगर आप इस भाव से रहे, भगवत्ता के भाव में, तो फिर कानून लागू हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के परिवार वाले वहां रहते हैं तो उनके ऊपर कोई कानून तो नहीं है, कोई जांच तो नहीं है, लेकिन कोई राष्ट्रपति से मिलने जाए बाहरी बनकर, अब पूरी पूछताछ जांच और हर, आप क्यों मिलना चाहते हो क्या? तो आप अपना घर मानकर, क्योंकि दासत्व है ना, हम लोग प्रिया प्रीतम के हैं, इसमें एक संशय है क्या? प्रिया प्रीतम के हैं ये पक्का है ना? नहीं, सही बोलो। हाँ, तो फिर अपने घर में आ गए, अपने घर में। अगर सब पक्का नहीं है तो फिर संशय है, फिर तो भगवान मानोगे आप, और भगवान मानोगे तो कानून लग जाएगा। राष्ट्रपति मानकर मिलने जाओगे तो कानून लग जाएगा। हमारे घर के हैं, हमारे दोस्त हैं, फिर कानून नहीं लगेगा। तो घर के मतलब है दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, कोई ना कोई भाव तो है ना। तो अपने घर के हुए ना प्रिया प्रीतम, और प्रिया प्रीतम के घर में हम रह रहे, बस इस भाव से रहो। समझ पा रहे हो? महाराज जी, मैं ब्रजवासी हूँ, मैं पहले भी आया था आपके पास में। मैं मन को साफ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा मन स्वच्छ नहीं है। आप कहते हैं कि निर्मल मन। दोनों बातें सुना होगा, अभी एक ही बात पकड़े हो, दोनों बातें सुना हो, सत्संग सुना हो, तो हम याद दिला रहे हैं। जब आपके बस की बात ना रह जाए तो श्री कृष्ण को दे दो, तन दे दो, तनुवांग मनोभिर अमलई सुहम तवि वास्तिता। ये मकान जैसा है वैसा हम जिसके नाम कर देते हैं, फिर हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। यहाँ का मकोड़ा, यहाँ का छिपकली, यहाँ का सब उसी के नाम हो जाएगा जिसको मकान देंगे। तो हमारे मन की मलिनता, हमारी इंद्रियों की वासना, वो सब भगवत स्वरूप हो जाएगी जिस समय तनुवांग मनोभिर अमलई सुहम तवि वास्तिता। दो सिद्धांत पकड़ो, यदि तुम्हारे अहम में ताकत है तो निर्मल करके भगवान को समर्पित कर दो, यदि नहीं ताकत है तो जैसे हो जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तकी मोही, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। तो दो में एक मार्ग पकड़ लो। तो आप कहते हैं महाराज जी कि निर्मल मन सो मोही। पहले हमारी दोनों बात पकड़ लिए ना, तो आप क्या पूछना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर इतना बल नहीं है। तो ये मार्ग बता तो दिया। जब एक गोली काम में ना रह जाए काम लायक, तो सरेंडर तो तभी होता ना। सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ भगवान के। वो भगवान कह रहे हैं, जो सभी तावा शरणाई रखियो ताई प्राण की नाई। इसीलिए मार्ग बताए गए हमारे शास्त्रों में, बहुत मार्ग इसीलिए बताए गए कि अगर अपने को जानते हो कि मैं किसी योग्य नहीं रह गया, तो हे प्रियालाल मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत हो जाओ, सारा भार प्रभु संभाल लेंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव। समझ रहे हो ना? राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार ये की। हृदय से तुमने भगवान को मान लिया, इसी से काम बन जाएगा। वो अपना निर्मल कर लेंगे मन। हमारे पास साबुन नहीं है कि हम मन निर्मल कर लें। हम जितना निर्मल करना चाहते उतना गंदा होता जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं, मेरे बनाए बनेगी ना कोटि कलप लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। आओ इस मार्ग में आओ। एक सिद्धांत पकड़ना होगा। एक सिद्धांत है कि प्रभु आप आज्ञा कीजिए, मैं वैसे ही चलूंगा। यह है निर्मल मन करने वाला। और एक है कि आज्ञा करो या न करो, महाराज हम पहले बताए दे रहे हैं। हम अरे बस की बात नहीं कि मैं हम आपके लायक बन जाएं, आप अपने लायक बना लेना प्रभु। तो चाहे जितना अधम हो वो भगवान का लाडला हो जाएगा। समझ रहे आप? मनीषा चतुर्वेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या हमें उससे भी अपने लिए उतना ही प्यार की उम्मीद करनी चाहिए? किसी भी वस्तु व्यक्ति से लगाव ना रखते हुए प्रेम कैसे किया जा सकता है? प्रेम तो ऐसा ही होता है। तभी तो यहाँ के प्यार को प्यार नहीं कहते, राग कहते हैं, मोह कहते हैं, काम कहते हैं। यहाँ प्यार थोड़ी कहते हैं। यहाँ तो प्यार के नाम पर वासनाओं का खेल होता है। मेरे अनुकूल चलो, इसे प्यार नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं, इसे वासना कहते हैं, इसे काम कहते हैं, इसे राग कहते हैं, इसे मोह कहते हैं। और हम आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए हम प्राण त्याग दे सकते हैं। आपको अगर वो प्यारा लगता है तो मैं जीवन भर आपको उससे मिलाता रहूंगा, लेकिन आपको कभी आँच नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ। है किसी में दम? ये आपसे मैं प्यार करता हूँ, मेरे सामने आप अपनी प्यारी वस्तु को ग्रहण करें, मुझे हर्ष होगा कि मैं जिसे प्यार करता हूं उसको उसमें सुख मिलता है। इसलिए मैं जीवन भर वो वस्तु आपको देता रहूंगा जिससे आप सुखी रहें। इसे प्यार कहते हैं। ये भाषा है किसी के जीवन में? तो प्यार कहाँ?
वासनाओं का खेल खेलने वालों को प्यार का नाम दे दिया गया। ये प्यार थोड़ी है, वासनाओं का खेल है। प्यार है, प्यार का मतलब होता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारी जितनी प्यारी वस्तु होगी उसकी सुरक्षा मैं करूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी प्यारी वस्तु दिलाऊंगा, उसे प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब क्या होता है? हमारे प्यारे को सुख मिलता है, अगर वो देखना तो मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा, वो मिलना तो वही मिलाऊंगा। प्यारे को सुख देने का मतलब होता है प्यार करना। प्यारे का सुख छीनना उसे थोड़ी कहते। तभी हम बच्चों से कहते हैं प्यार करने के लिए हम निषेध नहीं करते, हम निषेध करते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर ये जो गंदे आचरण व्यभिचार करते हैं, इसको हम मना करते हैं। तुम दोस्ती करो, दोस्ती करो। अपनी बहन के साथ कैसे रहते हो? रह सकते हो, बनाओ दोस्त। लेकिन तुम्हारी वासना दोस्ती का नाटक करके केवल शोषण करना होता है। इसीलिए सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, व्यसन परायण होते जा रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन, ब्लैकमेल करते हैं। ये दोस्ती है? अरे क्या पीछे पढ़ाई नहीं होती थी क्या? क्या पीछे बच्चे नहीं पढ़ते थे क्या? कभी भूल करके भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात आई हो तो बताओ। 14-15 वर्ष की अवस्था तक तो कबड्डी खेल रहे बच्चों को पता ही नहीं कि स्त्री शरीर या पुरुष शरीर का कोई आकर्षण होता है। और यहाँ 10-12 वर्ष के बच्चे को पूरा ज्ञान विज्ञान है, संसार का पूरा ज्ञान विज्ञान है। तो हम इसे प्यार को प्यार नहीं मानते। अपने प्यारे को सुख देना, इसे प्यार कहते हैं। करो प्यार। प्यारे की इच्छा का अनुमोदन करना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। करो प्यार, कोई परेशानी नहीं। तो इसे प्यार कहते हैं। प्यार को दूषित करते हो, प्यार को दूषित, प्यार शब्द को दूषित करते हो। प्यार एक परम पवित्र वस्तु है, अपने प्यारे को सुख पहुंचाना। लेकिन हमें लगता है 100 में नहीं 99% प्यारे से सुख लेने की भाव को प्यार कहा जाता है। जब हम तुमसे प्यार करते हैं तुम हमारी बात मान जाओ, ये बात नहीं होती। नहीं, तुम बोलो हम तुमसे प्यार करते हैं, तो ये बात समझ में आई। किसका प्रश्न था जी? महाराज जी मेरी माता जी आई हैं, तो कभी महाराज जी इसे खाली बैठते हैं या मतलब सोचते हैं तो लगता है कि उनकी उम्र बढ़ रही है, तो मतलब बहुत मन में वो विचलित होने लगता है कि कैसे उनके बिना रहेंगे, जैसे माता पिता हैं तो बहुत। ये जब तुम्हें आज हो रही ना, ये हमें 10-12 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ये बात हमारे 10-12 वर्ष की अवस्था में, जो स्कूल से आते हो माँ ऐसे हृदय से लगाती, तो पूर्व जन्म का कोई भजन का प्रताप था कि हमें आग लग जाती और हटते। तब लगता अगर ये माँ मर गई तो मैं जीऊंगा कैसे, अगर पिताजी मर गए तो जीऊंगा कैसे, अगर भाई तो कैसे जीऊंगा। तब लगा आखिरकार मेरा है कौन, यहाँ सत्य क्या है। 13 वर्ष की अवस्था होते होते निर्णय हो चुका, एकमात्र भगवान ही सत्य है। हमको किसी ने समझाया बुझाया नहीं था, हम किसी दुख से नहीं भागे थे कि अच्छा बच्चा में क्या दुख होता है। 13 वर्ष की अवस्था, घर में चूंकि भागवतिक संस्कार थे और पूर्व जन्म का कोई भजन था, इसी प्रश्न ने मुझे भगाया था घर से कि मैं कैसे जीऊंगा। तब लगा कि यार अपने तो भगवान है। तो सच्ची मानिए, जिस माँ से इतना प्यार करते थे, एक बार केवल आई थी जब हम भाग के गए। इसके बाद फिर वो पधार सब गए, कभी जीवन में घर नहीं गए, कभी जीवन में बैठ करके ऐसे भोजन नहीं किया घर में, उस दिशा को नहीं गए, उस दिशा को नहीं गए। इसी प्रश्न ने मुझे बैरागी बनाया था कि मैं कैसे जीऊंगा इनके बिना। हाँ, इनके अंदर जो विराजमान है वो अविनाशी है, और जो शरीर है वो विनाशी, वो तो जाएगा, उसे न तुम रोक सकते हो न भगवान भी रोक सकते हैं। भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि सिद्धांत है ना, सिद्धांत कानून उनका बना। अगर हम तप करें कि मेरी माँ इसी रूप में बनी रहे तो नहीं बनी रहेगी, समय आने पर उसका शरीर छूट जाएगा। तो भगवान से प्रेम करो, क्योंकि भगवान ही तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रोणंग तुम्हें हो। माँ के ढांचे से आप प्यार करते हैं, लेकिन सही बात में ढांचे से प्यार नहीं करते। माँ के अंदर जो बैठा परमात्मा तत्व, तो उससे प्यार करते हैं। नहीं, ढांचा तो रहेगा, रख लेना भला। ढांचा शाम तक रखना मुश्किल हो जाता है, नहीं रखना। लगता है कि यार पैसा अपनी जेब से लगा के उसे फूंक देते हैं जल्दी यार, क्योंकि शास्त्रीय आदेश से ज़्यादा समय तक 100 को नहीं रखना चाहिए, उसका संस्कार कर देना चाहिए। और ढांचे से ही प्रेम किया है, तो हम कहते हैं कि ढांचे को रख लो, भले माँ चली गई। नहीं, माँ तो तुमने शरीर को माना, और शरीर में ही हमारा गर्भ में रहना हुआ, गर्भ से निकले। लेकिन जो माँ के अंदर तत्व था उसे तो नहीं जान रहे हो आप। वो तत्व न स्त्री है न पुरुष, वह परमात्मा तत्व, वो है श्री कृष्ण। महाराज जी जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय मन एकाग्र नहीं रहता है, किसी दूसरी चीजों में जाता है।
ये क्या है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हे अर्जुन, ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं न जाए, जहां जहां जा रहा है वहां से हटा हटा करके बार बार पूजा में लगाइए। तो जब अभ्यास सिद्ध हो जाएगा तो फिर नहीं जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो हमारा मन देखो कुछ तो लगने लगा है। जब बिल्कुल नहीं लग रहा था तो कुछ तो लगने लगा, क्योंकि आप अभ्यास में रत है। तो अगर और अभ्यास दृढ़ करें तो पूरा लगने लगेगा। कुछ लगने लगा मतलब हमने उस पर काबू पाया है। अब पूरा नहीं लग रहा है, मान लो 2 मिनट लगा फिर भाग गया, फिर भाग गया, तो हम उसे बार बार हटाकर अपने लक्ष्य में लाते हैं। ये अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि ऐसा अभ्यास करते रहे तो चित्त एक दिन एकाग्र हो जाएगा। हाँ, और जिस दिन प्रभु से अपनापन हुआ फिर चित्त चित्त ही हो जाता है, फिर उसकी सामर्थ्य नहीं रहती। हम कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको उठा करके भगवान तक पहुंचाने के लिए प्रेम करते हैं। आपको हमें जरूरत पड़े, बोलने की क्या जरूरत, हमें जरूरत पड़े तो हम अपने प्राण आपको समर्पित कर सकते हैं। आप चलो भगवान की तरफ चलो। हर कष्ट की स्थिति में भी चल करके आना, आपसे बात करना, आपसे मिलना। और कौन सा स्वार्थ है आप बताओ? बोलो आप कैसे परम पद को प्राप्त होंगे, हमारी बात कैसे मानेंगे? प्यार का मतलब होता है आपको सुख पहुंचाना, आपसे सुख लेना। वो धंधा है, प्यार नहीं है। प्यार शब्द बहुत निर्मल होता है, आप समझ, वो सिर्फ अपने प्यारे को सुख पहुंचाना, बस इतनी बात। अगर आप दृढ़ता, हम कह रहे हैं कुत्ते से भगवान प्रकट कर लिए, नामदेव जी ने नहीं प्रकट कर लिए। यार अगर हम किसी से प्यार करें तो उसमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते? हम पाषाण की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं प्यार के बल से, हम मिट्टी की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं, हम छवि में भगवान प्रकट कर लेते हैं, तो इनमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते? हम जिसे प्यार करें उसे अपना भगवान मान लें और उसको सुख पहुंचाने लगे और पूजा की जरूरत नहीं, वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे माता पिता से प्यार किया पुंडरीक जी ने, तो आज भी विट्ठल भगवान जो है उन्हीं को दर्शन देने के लिए आए थे। अगर हम किसी से भी प्यार करें और ऐसा प्यार करें जिसे प्यार कहते हैं, तो उसी में भगवान का दर्शन, क्योंकि सब में भगवान है। कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं, सब में लेकिन हम वासना का खेल खेलते हैं, प्यार नहीं। जब हमारे धर्म की पद्धति है कि हम पाणी ग्रहण करके ही फिर इस कार्य को करते हैं, तो हमारी मर्यादा में रहो, शास्त्र मर्यादा में रहो, पवित्र देखो आप चाहो आपको कैसा साथी मिले। जब आपसे एकांत में पूछा जाए कि आपको जीवन साथी कैसा मिले, तो आप यही कहोगे कि कुछ भी हो लेकिन वो हमें प्यार करने वाला मिले, हमारे सिवा किसी की तरफ देखे ना। तो दूसरा से क्या मांगेगा? यही मांगेगा ना। तो क्या उस लायक हो तुम? एक बात सुनो, तुमने अपने जीवन को पवित्र रखा? नहीं रखा, तुमने अपने जीवन को अपवित्र कर दिया। अब वो आदत कहां जाएगी? आप एक पत्नी व्रत एक पति व्रत रह सकते हो, और अगर ये प्यार नहीं तो गृहस्थी किस काम की रह गई? आप देख रहे हो आपकी पत्नी किसी से और से मिल रही है, या पत्नी देख रही पति और से मिल रहा है, क्या जीवन है यार? नरक जीवन है। दिन भर मेहनत करके गए, गले से मिले, प्यार से बैठे, तो वो परिवार है, वो एक सदगृहस्थी, एक पूजा है। हमारा भारत देश है ये कोई विदेश नहीं कि आज इनके साथ कल उनके साथ। वो लक्षण आते जा रहे हैं विदेश के, नहीं हमारा देश दिन भर मेहनत करके, चाहे नौकरी व्यापार किसानी करके, घर में गया, मुस्कुरा करके बात की, प्रेम से मिले, और एक आत्मीयता, एक अपना प्रियता, अब तो रही नहीं गई है। कितनी पवित्रता थी। पति आ जाए तो पत्नी उठकर खड़ी हो जाती थी, आदर कर, और पति उसे अपना प्राण मानता था। कितना पवित्र, मतलब ब्याह देख के नहीं होता था, बुजुर्ग लोग तय कराते थे। देखते तो तब थे जब पति पत्नी बन जाते थे, और उसी में पूरा जीवन निर्वाह करते। कितना पवित्र। तो वंशावली, कुल पवित्र, सब पवित्र। अब पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हमारे धर्म की रक्षा हो। बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। अब एक और चल गया, लिव इन रिलेशन। ये यार कौन सी रीति है? एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, जिससे दोस्ती कर ली, तो बोले ऐसा कि अगर आपको पसंद ना आवे तो आप छोड़ सकते हैं। तो मतलब ये कोई दुकान की वस्तु है यार, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ की हो, हम पसंद नहीं आए, ऐसा कैसे यार? फिर मतलब महाराज जी कल की बात है महाराज जी, एक कोई शरणागत बच्चा था, 21-22 साल की उम्र होगी महाराज जी उसकी शादी हुई अभी 8 महीने पहले। अभी क्या कल आके सीधा मिलना चाह रहे थे, तो इतना रोए, कह रहे कि अभी वो जो धर्मपत्नी थी वो किसी और से बात करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग उसने सुन ली, और
कह रहे कि अब इतना ज़्यादा हो गया, पहले सोचा था कि ऐसा सा जीवन व्यतीत करेंगे वृंदावन में, तो अभी पूरा दिल ही टूट गया, अभी मतलब कहाँ जाएं? हर बच्चों में रोग फैल रहा है, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, सबके पास मोबाइल हैं, वो बड़े वाले स्मार्ट कहते हैं, हाँ स्मार्ट, हाँ अब उसको आप सर्च करो, दुनिया आ जाएगी उसमें। अब ये जब दुनियादारी देखोगे तो दुनिया के, नहीं तो हमें लगता है कि वो गृहस्थी बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सुंदर जीवन, अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, दिन भर मेहनत किया आए, थोड़ी देर आरती पूजा, भगवान का नाम जब, हंसे खेले, पूरा जीवन कितना कितना बढ़िया जीवन। लेकिन गृहस्थी नरक हो जाएगी अगर ये जैसा चल रहा है ना, ये गृहस्थी नरक हो जाएगी। आप ये समझो आगे चलकर ऐसी समस्या अपने समाज में आने वाली है कि पता नहीं चलेगा कि कैसे गृहस्थी चलाई जाए, कैसे चलाए। अब वो आदमी दिन भर जल रहा है दिमागी, और वो कहाँ नौकरी करेगा, जहाँ जाएगा वहाँ उसका दिमाग जल रहा है कि यार मेरा साथी बेविचारी है, वो किसी के भी साथ जा सकता है। अब ना तो अर्थ उसके हाथ में दे सकते हैं और ना अपना दिल हाथ में दे सकते हैं। अब दोनों चीज़ों से अलग कैसे एक मकान में रह सकते हो, कैसे अर्धांगिनी और पति बन करके रह सकते। अब ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। मेरा विश्वास ही टूट गया है, मतलब मैं बात भी नहीं कर पा रहा उससे। हाँ बिल्कुल 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 नहीं, हम इस विषय को बहुत अपर हमारे बस में नहीं है ना। आप लोग सुधरो तभी सुधर सकते हो, हमको हमारे बस में नहीं। हम तो आपको हर एकांतिक में चाहते हैं कि ये बात जाए, नए नौजवान भाई हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है वो समझें, सुधरे। नहीं आप मान रहे हो, तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो और सोचते हो कि ब्याह तो दूसरा कर लेंगे, तो फिर तुम्हें जो लड़की मिलेगी वो ऐसी जब होगी तब भगवान सब मिला देते हैं। वैसे भगवान का कार्य ही यही है, जैसे को तैसा मिलाना। और जब जैसे को तैसा मिलेगा तो जीवन क्या रहेगा यार। पवित्रता में है आनंद, प्रेम में आनंद है, नहीं आनंद बेविचार में आनंद नहीं। आप सच्ची मानिएगा, जिसे हम प्यार करते हैं उसको देखने में सुख मिलता है, उससे बात करने में सुख मिलता है, उसके पास बैठने में सुख मिलता है। तो हम कहते हैं भगवान ने रचा है, ये खेल रचा है तो एक सीमा भी अपने यहाँ रख दी, प्यार। जैसे उन्होंने कहा तो प्यार करो तो उसको सुख देने के लिए करो, जिसके प्रति समर्पित हो गए। बहुत हृदय लुजा है सबका, कोई कितना भी गंदे स्वभाव का हो, अगर प्यार किया जाए तो उसे अपने अधीन किया जा सकता है। पर जो व्यभिचार प्रवृत्ति का होता है वो धोखा देगा, वो अधीन नहीं होगा। वो आपसे प्यार का नाटक कर सकता है, लेकिन आपको क्योंकि गंदा हृदय हो गया ना, गंदी आदत हो गई, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं कि हमारे जो समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलने लगा, ये बहुत नाशकारी है। हमें लगता है सुधर जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। नहीं ये 4 दिन के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम अपने जीवन की शैली पर खड़े होगे तब किसी काम के नहीं रहोगे। अब क्या जिंदगी, अब इसे कैसे संभालें, कैसे संभालें। आप लोग मतलब अपनी बुद्धि को रोकें गलत आचरणों से, अपने पुत्रों को रोकें, अपनी पुत्रियों को समझाएं। हम तो कहते हैं मित्र जैसे बैठना चाहिए, माता पिता को आज के बच्चों के साथ दोस्त की तरह बैठना चाहिए, आओ बैठो, और उनको समझाना चाहिए जो गलती हो गई, आज से संभालो, आज से तुम पवित्र जीवन करो, हम हर जगह से तुम्हारा सहयोग करेंगे। कई बच्चे नहीं करना चाहते तो ब्लैकमेल होता है। एक बार गलती से हो गया किसी मित्र के साथ तो फिर अब उसको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर वो बच्चे अपने जीवन को कर लेते हैं कि आप किससे माता पिता बताएं। माता पिता बड़े गर्म दिमाग के, वो गलती माता पिता से नहीं बता सकते। तो हमें लगता है थोड़ा दोस्त तो भाव लाना चाहिए बच्चों में, जवान बच्चों में, और मित्रवत बैठाल कर समझाना चाहिए कि ऐसी ऐसी गलतियां ऐसे ऐसे फंसा सकती हैं। यदि तुम कहीं फंस रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारी व्यवस्था कर सकता हूँ। यदि वो वास्तविक तुम्हारा दोस्त है तो उसका साथ तुम्हारा ब्याह करा सकता हूँ। ऐसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तो उससे हमारे बच्चों की जिंदगियाँ सुधरेंगी। और अगर ऐसे छोड़ दिया तो फिर वो नशा में पहुंचने लगेंगे, फिर गलत आचरणों में पहुंच जाएंगे। तो हमें लगता है प्यार का यहाँ दुरुपयोग ही है शब्द का, सदुपयोग तो एकमात्र कोई भगवान का आश्रय या धर्म का आश्रय लेने वाला करता होगा, नहीं तो प्यार का तो। महाराज जी हमारे बच्चे आपको सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। हमारे बेटे 10 साल का बेटा है और 13 साल का बेटा है, दोनों रोज श्री जी की पूरी सेवा करते हैं। हाँ, क्योंकि सत्संग सुनने वाले की बुद्धि पवित्र हो जाती है और उसमें आचरणों में परिवर्तन होता है। वैसे बहुत से भाई लोग कहते हैं हमारा परिवर्तन हो रहा है सत्संग सुन करके, बहुत से भाई लोग कहते हैं। इसीलिए हम प्रयासरत हैं, भगवान से प्रार्थना है कि जिन जिन के कान में पहुंचे वो शब्द उनकी बुद्धि उनको पकड़े। महाराज जी आपको देख देख के ही हम सबका जीवन बदला है, रोज आपको देख के तो ये कहते हैं जी हम जैसे नास्तिक भी बदल गए जी।
नहीं नहीं, नास्तिक नहीं, सब भगवान के जन हो। हाँ, भगवान के जन हो। महाराज जी, हम लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के हर एक स्कूल में अब आप मोबाइल में लड़कियां और लड़के सब अब आपका वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं। जब भी समय मिल रहा है, जैसे रिसेस में मिल रहा है, टिफिन खाने आते हैं या कुछ करने आते हैं, तो आपका चलते रहता है। उन लोग भी सोचते हैं कि कौन सा पीले कलर का आप क्या देखते रहते हो, क्या देखते रहते हो। अमेरिका में भी हर एक स्कूल में जितने बहुत सारे इंडियंस हैं, इंडियंस के बच्चे हैं, तो सब आपकी दया से सब लोग धीरे 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 तो ये प्रभु का कभी कभी हवा चलती है। तो इस समय जैसे भगवान ने मंगलमयी एक हवा चलाई है कि हर जीव का परिवर्तन हो जाए, हर जीव मंगल में, ये कभी कभी होता है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये उनका है। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें। अपने दास की बढ़ाई करवाते करते प्रभु में वही सब कर रहे हैं। तो हमारी यही इच्छा कि किसी तरह ये व्यभिचार और व्यसन दो बातें बंद हो। ये जो कुछ नहीं होना, अपने को बदलो, अपने को बदलो, एक एक बदलो, हमारा पूरा भारत बदल जाएगा।